हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं एक करंट अफेयर्स के स्लाइड के साथ फिर अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का क्या है, जो कि सरोज एकेडमी के द्वारा आप लोगों को पता है कि डेली प्रोवाइड होते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये कौन सा स्लाइड है? स्लाइड नंबर 9 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे एग्जाम के न्यूज़ और करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं सरोज एकेडमी के द्वारा। तो यहाँ डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे हम ये बताने आए हैं, बता दें आप लोगों को, जैसे सारे एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के जितने जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और डिटेल सोल्यूशन मिलेंगे। जैसे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नाम बता दे रहे हैं, जैसे अभी आने वाले हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम, ग्रुप डी, रेलवे से रिलेटेड, फिर उसके बाद एसएससी में कौन कौन से सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सारे बहुत सारे एग्जाम है एसएससी में। तो उससे उसमें मतलब उससे रिलेटेड सारे यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं। तो और यूपीएससी हो गए और यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बैंकिंग, सभी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेली जो करंट अफेयर्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एक ही एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए। तो हम बता दें कि हमारे ऐसे करंट अफेयर्स पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सौर विमान ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है? सौर विमान ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की कौन सी एयरलाइन पहली है? तो ऑप्शन ए जापान एयरलाइंस, ऑप्शन बी अमेरिकन एयरलाइंस, ऑप्शन सी स्विस एयरलाइंस, ऑप्शन डी मलेशिया एयरलाइंस। तो कौन सी एयरलाइंस है जो सौर विमान ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बनी है? ठीक है, इनमें से कौन सी एयरलाइंस है वो हमको बताना है। तो देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में हम बता दें पढ़ के आप लोगों को कुछ। जैसे लुफ्थांसा की सहायक कंपनी, कौन सी? लुफ्थांसा की जो सहायक कंपनी है स्विस एयरलाइंस, कौन सी है? स्विस एयरलाइंस ने सिंथेटिक ईंधन समूह सिनहेलियन के साथ सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे है। तो हम इसका आंसर बता रहे हैं, हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसका आंसर क्या है? स्विस एयरलाइंस। कौन सी एयरलाइंस है? स्विस एयरलाइंस। ये इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मतलब पूछे जाएंगे और जाते रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट निकाल के इसमें से। ठीक है, तो और कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ पे वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यह संयंत्र जर्मनी में स्थित, यह संयंत्र जर्मनी में स्थित होगा और 2022 से चालू हो जाएगा। मतलब यह जो संयंत्र है यह जर्मनी में स्थित होगा और 2022 में चालू हो जाएगा, मतलब इसी साल। तो कुछ और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे स्विस अपने मूल लुफ्थांसा के साथ स्पेन में सिनहेलिन की वाणिज्यिक ईंधन उत्पादन सुविधा का भी समर्थन करेगा। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या बन रहा है? ऑप्शन क्या है? स्विस एयरलाइंस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये जो है स्विस एयरलाइंस दुनिया की जो है विमान, यहाँ पे देखिए क्या है, एयरलाइंस और विमान ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। कौन सी? स्विस एयरलाइंस। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटीसी के साथ भागीदारी की है? तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में, वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा है किस फिनटेक कंपनी ने, कौन सी फिनटेक कंपनी है जो हाल ही में अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आईआरसीटी के साथ भागीदारी की है? ठीक है, कौन सी फिनटेक कंपनी है जो हाल ही में अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के
लिए IRCT के साथ भागीदारी की है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी फोन पे, ऑप्शन सी भारत पे, ऑप्शन डी अमेजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 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 है, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है वो चीजें मैं बता रहा हूँ। पहले डिटेल सोल्यूशन इसका देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम ने पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों ATVM, जिसे जो स्वचालित मशीनें होती हैं उसे ATVM कहते हैं, जैसे के माध्यम से उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ भागीदारी की है। कौन सी कंपनी है? पेटीएम। पेटीएम जो है क्या IRCTC के साथ कौन सी भागीदारी की है? यह अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ भागीदारी कर ली है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा है? पेटीएम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट जितने इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं उसमें सारे क्वेश्चन आंसर आप उसमें से खुद बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जरूरी है रखना। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने संस्थागत ग्राहकों के लिए चल निधि प्रबंधन समाधान शुरू किया है? क्या है? कौन सी ऐसी बैंक है संस्थागत ग्राहकों के लिए चल निधि प्रबंधन समाधान शुरू किया है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी IDBI बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, ऑप्शन डी RBL बैंक। कौन सी ऐसी बैंक है जो संस्थागत ग्राहकों के लिए चल निधि प्रबंधन समाधान शुरू किया है? ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है? डिटेल सोल्यूशन में है IDBI बैंक ने संस्थागत ग्राहकों की चल निधि प्रबंधन जरूरतों को पूरा करने के लिए कारपोरेट चल निधि प्रबंधन समाधान, जिसे हम क्या बोलेंगे, CLMS, और सरकारी चल निधि प्रबंधन समाधान GLMS लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी बैंक है? IDBI बैंक। इसको मैं हाईलाइट करते रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें देखिए आप लोग ध्यान से। IDBI बैंक देखिए, ऑप्शन कहाँ पे है इसका? ऑप्शन आप लोग सर्च कीजिए, ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, IDBI बैंक। और देखिए यहाँ पे क्या है? कॉर्पोरेट चल निधि प्रबंधन समाधान के लिए क्या है CLMS, और सरकारी चल निधि प्रबंधन समाधान के लिए कौन सा है? GLMS। ये चीजें लॉन्च हुई हैं। ठीक है, तो और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप देखिए, इस लॉन्च का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो चीजें देखिए। इस लॉन्च का मुख्य उद्देश्य रियल टाइम वेब आधारित और फॉर्मूला संचालित तरलता प्रबंधन समाधान प्रदान करना। ठीक है, मतलब इजी वे में किसी चीज को चलाना, वो चीजें यहाँ पे इसीलिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बहुत। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से किस निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में संपत्ति पर ऋण के सह उधार के लिए एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस के साथ करार किया है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन बी इंडसइंड बैंक फेडरल बैंक, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन में देखिए कौन सी ऐसी बैंक है जो मतलब इसमें काम की है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने संभावित ग्राहकों, क्या है? एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने संभावित ग्राहकों, विशेष रूप से MSME, जो कि आप लोग इसको पता ही होगा, MSME के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, को संपत्ति पर ऋण देने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ एक रणनीतिक सह उधार साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है, तो कौन सी बैंक है? यहाँ पे देखिए,
मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, बैंक से रिलेटेड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, जैसे निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में संपत्ति पर ऋण के सह उधार के लिए एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस की घोषणा की है। तो ये कौन सी बैंक है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ठीक है। और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे EHFL ऋणों की उत्पत्ति प्रक्रिया सेवा और ऋण का 20% अपनी पुस्तकों पर रखेगा, ठीक है, जबकि शेष 80% स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की पुस्तकों पर होगा, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या है, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके आंसर क्या बन रहे हैं, आंसर क्या है कि यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ डिटेल सोल्यूशन में देखिए यहाँ पे है, ठीक। तो इसके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यूको बैंक ने निम्नलिखित में से किस लाभ के साथ डीमैट खाते की पेशकश करने के लिए फिसडम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। तो इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पेंशन निधि, ऑप्शन बी उपयुक्त सभी, ऑप्शन सी कर भुगतान, ऑप्शन डी स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क्या है, सब ऑप्शन मैंने बता दिया है। अब डिटेल सोल्यूशन में चलते हैं। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन वो चीजें मैं बता रहा हूँ। देखिए यूको बैंक पूर्व में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक फिसडम के साथ साझेदारी में फिनटेक साझेदारी को अब डीमैट अकाउंट और स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं, पेंशन फंड और टैक्स फाइलिंग को शामिल करता है, ठीक है। तो देखिए विस्तारित उत्पाद और सेवा सूट के साथ बैंक अपने ग्राहकों को एक मजबूत 3-in-1 व्यक्तिगत ब्रेकिंग अनुभव प्रदान करता है। तो क्या चीजें हैं जो चीजें पूछी गई हैं, पूछी क्या गई हैं वो चीजें यहाँ पे देखो। यूको बैंक ने निम्नलिखित में से किस लाभ के साथ डीमैट खाते की पेशकश करने के लिए फिसडम के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, जैसे यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है, यूको बैंक पूर्व यूनाइटेड कमर्शियल बैंक फिसडम के साथ साझेदारी में फिनटेक साझेदारी को अब डीमैट अकाउंट और स्टॉक ब्रोकिंग सेवाओं, पेंशन फंड और टैक्स फाइलिंग को शामिल करता है। क्या है, पेंशन फंड। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है, और जैसे यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं बता चुका हूँ डिटेल सोल्यूशन में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए, मतलब पेंशन निधि, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो डिटेल सोल्यूशन यही है। डिटेल सोल्यूशन में आप लोग देखिए क्या क्या है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, NPCI ने यात्रा SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए यात्रा.com और SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। क्या है, NPCI ने यात्रा SBI कार्ड लॉन्च करने के लिए यात्रा.com और SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। यह यात्रा SBI कार्ड निम्नलिखित में से किस नेटवर्क के तहत काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो SBI कार्ड है यह किस नेटवर्क के साथ काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुपे, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी वीजा, ऑप्शन डी मेट्रो कार्ड, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिए, डिटेल सोल्यूशन में आंसर मिलेंगे, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने यात्रा.com और SBI कार्ड के सहयोग से रुपे नेटवर्क, क्या है, रुपे नेटवर्क पर एक विशेष सह ब्रांडेड यात्रा SBI कार्ड की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या है, रुपे कार्ड, मतलब रुपे जो नेटवर्क है उसके साथ ये इसने अपना भागीदारी किया है। कौन, SBI ने, ठीक है।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। रुपे कार्ड, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, यात्रा, एनपीसीआई ने यात्रा एसबीआई कार्ड लॉन्च करने के लिए यात्रा.com और एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है। यह यात्रा एसबीआई कार्ड निम्नलिखित में से किस नेटवर्क के तहत काम करता है? मतलब यहाँ यह यात्रा जो है एसबीआई कार्ड निम्नलिखित किस नेटवर्क, मतलब कौन सा ऐसा नेटवर्क है जिसके तहत, मतलब जिसके अधीन होकर काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो कि मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रुपे, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल सोल्यूशन में आप लोग देखिए, डिटेल सोल्यूशन में ये सब हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये है। हाल ही में खबरों में रहे अक्षय विधानी को निम्नलिखित में से किस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? अक्षय विधानी जो है वो कौन से फिल्म प्रोडक्शन के सीईओ नियुक्त किए गए हैं, वो चीजें यहाँ पे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए यश राज फिल्म, ऑप्शन बी यूटीवी मोशन पिक्चर्स, ऑप्शन सी धर्मा प्रोडक्शन, ऑप्शन डी एरोस इंटरनेशनल। देखिए अब डिटेल सोल्यूशन में क्या है, सब चीजें इनके बारे में बताई गई हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन आप लोग एक बार देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है। फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म ने अक्षय विधान को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, मतलब सीईओ कौन है? फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यशराज फिल्म ने अक्षय विधान को किसने सीईओ नियुक्त किया है? यशराज फिल्म ने। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्या है, ये चीजें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या, पहले मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। हाईलाइट करने से क्या रहेगा, आप लोगों का आंसर पता चल जाएंगे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीजें देखिए, यशराज फिल्म। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है ना, आंसर मिल गया। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ और चीजें दी गई हैं जो कि आप लोग यहाँ पे पढ़ते रहिए। देखिए, अच्छे केली स्कूल ऑफ बिजनेस इंडिया विश्वविद्यालय से वित्त और उद्यमिता में दोहरी डिग्री के साथ स्नातक किए हैं। ठीक है, और 22 साल की उम्र में YRF में शामिल हुए और 17 साल तक YRF से जुड़े रहे। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप से मैं बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन निकलते हैं सोल्यूशन से, डिटेल सोल्यूशन से, या कहीं से भी क्वेश्चन कैसे लोग निकालते हैं, उसको ऑप्शनल बना देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एडटेक कंपनी अपग्रेड ने निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कौन सी कंपनी है? एडटेक कंपनी है जो अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाई है, कौन से बॉलीवुड स्टार को। ठीक है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए शाहिद कपूर, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी वरुण धवन, ऑप्शन डी शाहरुख खान। ठीक है, तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाई है? एडटेक कंपनी ने। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है? डिटेल सोल्यूशन में है एडटेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड ने अमिताभ बच्चन को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, किनको बनाया? अमिताभ बच्चन को। कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम भी याद रखना। ठीक है, बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, एडटेक कंपनी है। तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिए क्या डिटेल सोल्यूशन में और सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी एग्जाम में। ठीक है, हर एग्जाम में अगर डिटेल सोल्यूशन आप लोग एक बार देख लेंगे तो उसमें हर चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिटेल सोल्यूशन से। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, मैटी स्टार्टअप हब ने हाल ही में वैश्विक ऐप गेम बनाने के लिए 100 भारतीय स्टार्टअप की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक दिग्गज के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अमेजन वेब सेवा, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी एडोब। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है? डिटेल सोल्यूशन में है गूगल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैटी की एक पहल मैटी स्टार्टअप हब के साथ भागीदारी की है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ इसके आंसर। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, गूगल। ठीक है, गूगल जो है मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। गूगल ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल मैटी स्टार्टअप हब के साथ भागीदारी की है। ठीक है, तो और चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें डिटेल सोल्यूशन में, उसको भी देखिए आप लोग। डिटेल सोल्यूशन में और सारी चीजें मिलेंगी, क्या क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है, तो उसको देखना बहुत ही जरूरी है। इसको पढ़िए आप लोग, देखिए क्या है कैसे है, वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यह वैश्विक व्यापार प्लेटफॉर्मों में बढ़ने के लिए भारतीय स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए विकास कार्यक्रम शुरू करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, जितने डिटेल सोल्यूशन है सब इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से एक एक पॉइंट निकाल सकते हैं, इसीलिए मैं एक करता हूं। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है, गूगल। गूगल इज द राइट आंसर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। भारत ने यूरिया डीएपी उर्वरकों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अब मैं पढ़ के एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन अगर आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन तो सामने सामने दिए रहेंगे आप लोगों के। ठीक है, पहले मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो देखिए यहाँ पे क्या है, भारत ने यूरिया डीएपी उर्वरकों की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं चारों, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन में क्या है। डिटेल सोल्यूशन में इसीलिए पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि डिटेल सोल्यूशन में सारे आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, नेपाल और भारत ने G2G व्यवस्था के तहत भारत से नेपाल को यूरिया और डीएपी डीआई अमोनियम फास्फेट उर्वरकों की लंबी अवधि की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्या है, कौन सा देश है, नेपाल। नेपाल ने भारत के साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेपाल और भारत ने G2G व्यवस्था के तहत भारत से नेपाल को यूरिया और डीएपी डीआई अमोनियम फास्फेट उर्वरकों की लंबी अवधि की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या बन रहा है, आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या और चीजें हैं, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, समझौता ज्ञापन पर भारतीय रसायन और उर्वरक सचिव, क्या, भारतीय रसायन और उर्वरक सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी। ठीक है, और इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय रसायन और उर्वरक सचिव कौन है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए एग्जाम में। भारतीय रसायन और उर्वरक सचिव कौन है, मैं इसको दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, देखिए राजेश कुमार चतुर्वेदी। कौन है, राजेश कुमार चतुर्वेदी। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कौन है, भारतीय रसायन और उर्वरक सचिव कौन है, राजेश कुमार चतुर्वेदी। और कृषि और पशुधन विकास के सचिव कौन है, इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। कृषि और पशुधन विकास के सचिव कौन है, देखिए कृषि और पशुधन विकास के सचिव कौन है, आप लोग आगे पढ़ते रहिए। देखिए क्या है, डॉक्टर गोविंदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, इन्हीं दोनों लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, डॉक्टर गोविंदा प्रसाद शर्मा। ठीक है, ये दो लोग इसी पे हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत ने यूरिया डीएपी उर्वरकों के दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए जो एक साथ समझौता हुआ नेपाल और भारत के साथ, तो ये दो लोग इस पे हस्ताक्षर किए हैं। कौन कौन है, भारतीय रसायन और उर्वरक सचिव कौन है, राजेश कुमार चतुर्वेदी और
कृषि और पशुधन विकास के सचिव कौन है? डॉक्टर गोविंदा प्रसाद शर्मा। ये लोग इस पे हस्ताक्षर किए हैं MOU पे। ठीक, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। शेयर इसलिए करते रहिए, शेयर करने से क्या होगा कि और लोगों को बेनिफिट हो सके, जितने लोग भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं। और इससे प्रिपरेशन ही नहीं, इससे नॉलेज भी होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो हम चलते हैं, बाय बाय। नेक्स्ट डे मिलते हैं इसी करंट अफेयर्स के साथ।